साल्ट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे किसी में हम लोग हाजिर हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों के कहने पर मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की थी। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था, कौन से लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन से लिगेंड्स है जो वीक लिगेंड्स हैं। और फिर मैंने आपसे कहा था कि एक बीबी रूल होता है, ओए सुन बी बी रूल, कुछ याद आया? ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, और उससे हमने निकाली थी ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं। एक सिंगल लाइन ट्रिक मैं आपको दूंगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है, अप्लाई करिएगा। अब क्योंकि ट्रिक है बेटा तो कुछ एक्सेप्शंस बिल्कुल हो सकते हैं, इसके लिए आप अच्छे से एक बार थ्योरी जरूर पढ़िएगा। हालांकि बगैर थ्योरी पढ़े भी आपके क्वेश्चन सॉल्व जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन फंसे, लेकिन फिर भी थ्योरी पढ़ के लगाएंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी मैं आपको ट्रिक पर लेकर चलता हूँ। आइए थोड़ा सा सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स साल्ट। यदि आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जब आप इस कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालेंगे बेटा तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर की कुछ वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यू बराबर 2 हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वैल्यू 4 हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, ये वैल्यू 5 हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, या ये वैल्यू 6 हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर। सर क्या 3 नहीं होती? होती है। हमारे सिलेबस में केवल 4 और 6 होती हैं, 2 और 5 बस मैंने ऐसे ही लिख दी है, शायद कभी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाए। यदि आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में केवल 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो याद रखिए जो शेप होता है बेटा मॉलिक्यूल का, वो शेप होता है लीनियर 180 के बॉन्ड एंगल्स पर। आगे आ जाओ, यदि 4 है तो यहाँ 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। यदि जब आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स बेटा 2 हो सकती है। कौन कौन सी? पहली जो आप कॉमनली पढ़ते आए हैं, इट इज sp3। पर इसके अलावा एक और स्टेट पॉसिबल होती है जिसे बोलते हैं sp2। यदि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है तो बेटा शेप हमें बचपन से पढ़ाया गया है, कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल्स होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यदि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाता है तो आपका शेप हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, इट बिकम्स स्क्वायर प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल बिकम्स 90 डिग्री। और जो आपके बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? 90 डिग्री। 5 पर आई, 5 पर भी 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। पहला जिसे आप बोलते हैं sp3d और दूसरा जिसे आप बोलते हैं dsp3। हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d हो और चाहे dsp3 हो, दोनों ही केसेस में जो शेप होता है, जो ज्योमेट्री होती है बेटा, वो हमेशा होती है ट्राइगोनल। कैसी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये आपकी ज्योमेट्री होती है इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में। एग्जाम्पल्स इसके भी कम है, हालांकि एक आध एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं पर बहुत रेयर होते हैं बेटा, कम होते हैं। आइए वापस आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर से आपके 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। पहला sp3d2 और दूसरा इसे आप बोलते हैं d2sp। यानी एक जिसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है, एक जिसमें अंदर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है। आइए sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों ही केसेस में शेप सेम होता है, इट इज ऑक्टाहेड्रल। कैसा शेप होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। नाम दे दिया जाता है, यदि बाहर वाला d इस्तेमाल हो रहा है तो आउटर d ऑर्बिटल, अंदर वाला हो रहा है तो इनर d ऑर्बिटल, तो इन्हें आउटर d ऑर्बिटल और इन्हें इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कह दिया जाता है। जो आउटर वाला होता है जिसमें बाहर वाले इस्तेमाल होते हैं,
इसमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग बड़ी हाई होती है, इसलिए इसे हाई स्पिन और नीचे वाले को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब सवाल है, ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप तो हमें पता चल गए, पर मॉलिक्यूल देखकर कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? आइए मैं आपको सिखाता हूं कि मॉलिक्यूल देखकर कैसे पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा। ये आपको याद है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था इनके बारे में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इनका कोई सानी नहीं, कोई सानी नहीं, याद करने का ट्रिक बन गया। कोई से CO, सानी से साइनाइड, नहीं से नाइट्रो। ध्यान से देखिए बेटा, COCnNO2 ये हमेशा होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनका कोई सानी नहीं, ये सफल होते हैं। सफल यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज, याद रखिए कोई सानी नहीं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था अमोनिया भी कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन सीखने जा रहे हैं इन द कॉम्प्लेक्सेस इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा? 4। आइए इनमें यदि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने हो तो इसमें हम कैसे निकालते हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ मेटल से मिलाता हूं। शुरुआत करते हैं इससे, यह है प्लेटिनम +2 जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। दूसरे नंबर पर आता है कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। फिर आता है निकेल, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। और फिर आता है मैग्नीज, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। इस सब 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे पढ़ते, प्रीति क्यों नहीं मानती, या Mn को ऊपर ले जाइए, प्रीति मानती क्यों नहीं, प्रीति क्यों नहीं मानती, या Mn को ऊपर ले आइए तो प्रीति मानती क्यों नहीं, जो आपको पसंद हो वैसे आप लिख सकते हैं। आइए अब इनमें मैं क्या जोड़ने जा रहा हूँ बेटा? लिगेंड्स। जरा समझिएगा, मैं इनको लिगेंड्स देने जा रहा हूँ। इसमें आप लिगेंड लगा सकते हैं CO, आप लिगेंड लगा सकते हैं Cl-, आप लिगेंड लगा सकते हैं NO2-, या आप लिगेंड लगा सकते हैं अमोनिया G। इसमें आप इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए या इसे, इसमें भी आप इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, पर इसे नहीं लीजिए, खुद मना कर रही है नहीं। मैग्नीज में इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए। इन सभी केसेस में आपका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है ESP, और इनके अलावा कोई और है इन अदरवाइज, इनके अलावा देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp3। और याद रखिए मैंने आपको बताया था ये 3D सीरीज के हैं, और 3D सीरीज के साथ ही होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि 3D के अलावा जितने भी होते हैं उन सब में सारे लिगेंड से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप किसी भी लिगेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपके पास प्लेटिनम, ये 3D में नहीं आता, प्लेटिनम के अलावा रोडियम है, पैलेडियम, ये सारे के सारे 4D और 5D में आते हैं। तो इनके साथ मान लीजिए मैंने किसे ले लिया? क्लोरीन, क्लोराइड को लिया, तो क्लोराइड इन सब के लिए किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यानी इनके साथ क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ब्रोमाइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। इनके साथ सारे लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह। याद रखिए ट्रिक है ये, यदि ये ट्रिक है तो ऐसा ही होना चाहिए, यही ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए। कुछ भी बदल गया तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस CuNH3 का फुल 4 पॉजिटिव पहला। दूसरा ले लेते हैं बेटा NiCl4 -2। तीसरा ले लेते हैं बेटा NiCl का होल 4 माइनस का 2। फिर से ले लीजिए, दिस टाइम NiCO का होल 4
कोई चार्ज नहीं। और ले लेते हैं PdCl4, चार्ज दे दीजिए माइनस का। कहते हैं बताइए इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। देखिए कितना आसान। बताइए क्या अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? कॉपर के साथ जब भी स्ट्रॉन्ग होगा हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा एग्जांपल था। आइए आगे बढ़ जाते हैं। निकेल के साथ Cl वीक लिगेंड है। यदि वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अभी आपने सारे केसेस सीखे। मैंने आपसे कहा था, थोड़ा सा देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि पैलेडियम के साथ, हमेशा याद रखिए, पैलेडियम के साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यहाँ पर आ जाइए NiCO का होल 4। लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है बेटा, लेकिन निकेल पर चार्ज देखिए कितना है, 0। और आपने जो ट्रिक पढ़ी थी उसमें निकेल पर चार्ज +2 था। इसका मतलब यहाँ dsp2 नहीं बल्कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। लीजिए, यानी ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, ऐसे निकलेंगे हाइब्रिडाइजेशन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या बात समझ में आई है? आई है भाई। चलिए यदि आई है तो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तो क्वेश्चन आया था पीछे, प्रीति मानती क्यों नहीं या प्रीति क्यों नहीं मानती। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको सबसे पहले उसका आंसर देती है। ये कहती है कि प्रीति इसलिए नहीं मानती क्योंकि प्रीति इसलिए नहीं मानती क्योंकि प्रीति को फिक्र नहीं है, क्योंकि प्रीति को फिक्र नहीं है, इसलिए प्रीति नहीं मानती। तो प्रीति को फिक्र नहीं। आइए जरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लगा लें। प्लेटन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कोबाल्ट +2 +3 दोनों में लिया जा सकता है। आयरन भी +2 भी हो सकता है और आयरन +3 भी हो सकता है। क्रोमियम पर हमेशा +3 ही होता है और निकेल पर यहाँ +4। इन पर भी बेटा हम सभी पे फिर से लगाने जा रहे हैं अपने लिगेंड्स। लगाइए। आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कौन था? CO था। आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कौन था? Cn था। आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कौन था? NO2- था। और आपका एक लिगेंड एडिशनल आपने अमोनिया G को लिया था, याद है? चलिए, कोबाल्ट में ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। आयरन में भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमोनिया को कुछ करके मन से पटाओ, इसमें आयरन नहीं आया था। क्रोमियम में आइए, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। निकेल में आइए, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं। यानी यदि आपके पास ये केसेस हैं जो मैंने आपको बोर्ड पर दिखाए हैं, तो इन केसेस में हाइब्रिडाइजेशन होता है T2sp3। और यदि ये नहीं है, अदरवाइज यदि ये नहीं है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3d2। लीजिए कितना आसान है। ऐसे ही पता चल जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एक खास बात है क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम हमेशा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है D2sp3। चाहे इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जोड़िए, चाहे वीक लिगेंड के साथ जोड़िए, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा T2sp3 होता है। इसे समझने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाना चाहता। मैं तो क्वेश्चन को देख के उसका आंसर लगाना चाहता हूँ। तो आप इन्हें ऐसे याद रखेंगे। इनको देखकर आप आंसर कैसे लगाएंगे, आइए जरा नजर डालते हैं एग्जाम्पल्स पर। उसने आपको क्वेश्चन दिया है बच्चा, पहला वो कह रहा है बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा K4FeCN का होल 6 में आयरन का या इस कॉम्प्लेक्स का। तो बताइए क्या आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है? बिल्कुल है। क्या साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? बिल्कुल है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। यहीं पर वो आपसे कह रहा है बताइए K3FeF6 दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स। बताइए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्या फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? बिल्कुल नहीं, वीक लिगेंड है। यदि वीक लिगेंड है तो होगा sp3d2। फिर से आ जाइए, उसने बोला है CO NH3 का होल 6
Cl3। बताइए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्या अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। आसान है हाइब्रिडाइजेशन। कहीं कोई आपको ऐसा लग रहा हो जो आपको समझ में ना आया हो, बताइए। क्लियर है बात? अब मैंने आपको ये बताया कि यदि D2sp3 है तो इसमें अंदर वाले d ऑर्बिटल्स हैं, तो इसे आपने नाम दिया था इनर ऑर्बिटल, या याद करिए इसी को आपने दूसरा नाम दिया था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी I से इनर, L से लो स्पिन, I लव यू, D2sp3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। sp3d2 क्या नाम दिया था? बाहर का d ऑर्बिटल, तो आपने कहा था आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, या इसी को क्या नाम दिया था? लो स्पिन। क्या नाम दिया था? लो स्पिन। फिर से देख लीजिए, आउटर होगा तो लो होगा, यहाँ भी O आता है, यहाँ भी O आता है। क्लियर? इनर होगा, सॉरी मैं गलती से लो स्पिन लिख दिया, यदि आउटर होगा इट विल बी हाई स्पिन। कैसा होगा बच्चा? ये हाई स्पिन होगा, इट इज हाई स्पिन ऑब्जेक्ट्स। तो कहते हैं कि यदि इनर ऑर्बिटल्स हैं तो हमेशा होते हैं लो स्पिन, और आउटर ऑर्बिटल्स हैं तो हमेशा होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये स्पिन का क्या मतलब? ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आपने सीखेंगे। फिलहाल केवल याद करने का एक तरीका है कि यदि D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल है, और sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें अंदर वाला d ऑर्बिटल है और इसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल। ऐसे निकाले जाते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों का खेल है, बच्चों का काम। चलिए यहीं तक रखेंगे हम आज की क्लास को, इसी को आगे बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। और फिलहाल मैं यहाँ पर रुकूंगा। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है सर केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है हमें, कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होता है, कौन सा नॉन पोलर होता है, कैसे देखते हैं। जल्दी ही मैं आपको सिखाऊंगा, पर अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा थोड़े से कॉन्सेप्ट्स डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स का। मैं आपको ट्रिक दूंगा एलॉयज को याद करने की। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।